कि आप ना खुद स्वयं अपने धर्म की ABCD जानो। जैसे कोई आगे चमत्कार कहता है, दीवार से शहद, यहाँ से शहद। ये कौन सा चमत्कार, दीवार ही खराब कर दी। कोई भी धर्म गुरु आके मेरे जीवन की प्रॉब्लम दूर कर देता है। ये कोई बाबा नहीं, हर जिस बाबा के पास जाओ बाबा कहेगा ये भाई हमारे यहाँ तो कस्टमर आया है। कि आज भी इस आडंबर में फंस के दुनिया भर के लोग अपना पतन कराते हैं। सान्या के घर वाले गुरुजी को मानते हैं और दिल्ली में, मुंबई में बड़ा उनका मंदिर मानने वाले लोग हैं। देखो, मैं कभी भी हमेशा यही कहता हूँ कि आप ना खुद स्वयं अपने धर्म की ABCD जानो। तो इससे क्या होगा कि दुनिया के आडंबरों से बच जाओगे। जैसे कोई आगे चमत्कार कहता है, दीवार से शहद, यहाँ से शहद। और शहद की वर्षा देख, शहद की वर्षा देख। हाँ। यहाँ पे भी लगा हुआ है। हाँ, चरणों में देख, चरणों में देख, चरणों में से। चलो जय गुरु जी। अच्छा, उससे क्यों शहद टपक के, उससे धर्म का क्या लेना देना। मान लो दीवार से शहद टपक रहा है, शहद की शीशी आ जाए 1 किलो की, भाई हम खाएंगे शहद, तो कोई शहद से दीवारों से शहद टपकना, ये लाभ बताओ। ये कौन सा चमत्कार, दीवार ही खराब कर दी। बहुत ज्यादा दीवार खराब कर दी। कितने शहद वर्षा हो रही है गुरुजी। तुम बताओ, इससे, इस चीज से किसी का कोई लाभ होता है? जिसके जीवन की जो समस्याएं वो एज इट इज रहती हैं। इससे प्रसन्न क्यों हो रहे हो दीवार से शायद? मैं उसमें नहीं जाता, हालांकि सब झूठ होता है। हाँ। तो फिर भी कहता हूँ, कोई सीलन से आकृति बन गई, गुरुजी बन गए। हाँ, गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जोत में गुरुजी आए हैं। और मतलब मैं आपको एक शुरू से बताती हूँ कि मेरी फैमिली में से पहले कोई नहीं मानता था। एक होता है या तो शुरू से मानना होता है, एक होता है कि हाँ चलो हमारी श्रद्धा है। लेकिन उनको मेरी फ्रेंड, उनकी फ्रेंड ले गई। कोई न कोई ऐसे ले जाने वाला होता है, वो मैसेंजर। उन्हें ऐसे कहा, ऐसे बताया कि ये है, इतनी पॉजिटिविटी है। वो भी मानने लग गई। उन्होंने घर आके बताया कि मैं जाती हूँ। पहले तो किसी ने इतना गौर नहीं करा, लेकिन मम्मी तो इतनी भोली है। स्त्रियां कोई भी नहीं, तुम्हारी मम्मी ही नहीं। हाँ। दुनिया की हर स्त्रियां भावुक होती हैं, बहुत भावुक है। हाँ। तो उनको बताया, उन्होंने कहा कि मम्मी तुम भी मानो, तुम भी लेके, उन्हें मंदिर लेके गई ना। ठीक है भाई, अब ऐसा विश्वास हो चुका है कि भाई गुरुजी है, गुरुजी है, हर चीज़ है। वो कह रही कुछ भी होने वाला होता है ना, मेरे सपने में गुरुजी आ जाते हैं, वो मुझे बताते हैं कि ऐसा होता है, और फिर देखो वो हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा एकदम से हो गया कि गुरुजी का हाथ है मेरे ऊपर। मैं इन सब चीज़ों में नहीं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसा होता कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, कोई भी धर्म गुरु, मैं इन गुरुजी की बात, कोई भी धर्म गुरु आके मेरे जीवन की प्रॉब्लम दूर कर देता है, तो इसका मतलब धरती का सबसे सुखी इंसान मैं हूँ। भाई मेरी सारी प्रॉब्लम मेरे गुरुजी दूर कर देंगे। तो इसका मतलब तो जितने दिल्ली में और मुंबई में जो गुरुजी को मानने वाले हैं, इस धरती के सबसे सुखी इंसान होंगे, क्योंकि उनके जीवन में तो कोई कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि गुरुजी हैं सब। ऐसा नहीं है। आप उनके परिवार में झांक के देखो, जितने कष्ट एक धर्म को मानने वाले के जीवन में होते हैं, उतने ही कष्ट या उससे भी ज़्यादा कष्ट किसी के भी जीवन में हो सकते हैं। कोई धर्मगुरु किसी जीवन का कष्ट नहीं दूर कर सकता। हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना है। अच्छा, आप थोड़ा शास्त्र में चलते हैं। कोई भी चीज़ जानना हो, शास्त्र में तुरंत पकड़ लो। देखो, हम हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मारते हैं। सनातन धर्म का मतलब 4 वेद, 18 पुराण, 32 उपनिषद, रामायण, श्रीमद् भागवत। इन्हीं ऐसी कोई भी गुरु परंपरा, ऐसा कोई भी संत नहीं रहा है उस काल से लेके और आज तक का, जो किसी के घर में शहद आता है, दीवारों में खुशबू आती हो, सीढ़ियों में। इससे धर्म का क्या लेना देना। जिस संत के शरीर से जो कोई संत नहाया नहीं हो कई दिनों से, उसको शरीर तो बदबू आती है, तो बदबू के मतलब थोड़े की उसका अलग तेज देखो। फटे फटे बिवाइयाँ होती हैं संतों के शरीरों की, एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, पर बड़े बड़े राजा महाराजा उन चरणों को पकड़ के उनकी धूली लेते, माथे लगाते हैं। ये होता है संत। पर हम संत से आगे कहें कि मेरे जीवन की समस्याएं दूर कर देते हैं। आज तक किसी इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, किसी के दीवारों पे कोई न शहद टपकता, न खुशबू आती है, और आती भी है तो इससे क्या लेना देना धर्म का। आ भी गया, दीवार मेरी खराब हो गई,
सीलन से दीवार का। बचपन में नहीं होते थे लोग, हम लोग छोटे होते थे तो बादलों में आकृति बनाते थे, अरे ये देखिए वो कुत्ते जैसा लग रहा है, वो शेर जैसा लग रहा है, वो हमारे भारत का नक्शा बन गया है। बताओ इन खिलौनों इस उम्र में खेल रहे हो तुम, कोई आगे खिला रहा है। जानते हो कहाँ से शुरुआत होती है? औरतों ने देखा यूं करती रहती है, खेलना, भूत प्रेत आते हैं, सेम वही चीज अब थोड़ा सा स्टाइल बदल गया है। एक स्त्री आ कहती मेरे घर में शहद टपका, मैं सपने में गुरुजी आए थे, जब कहानियां बता दी 10 औरतों के बीच में, तो अब जो बाकी 9 औरतें होती कहती हमें भी बताना पड़ेगा, नहीं तो ये तो जो बाकी 9 है ये कहेंगी बताओ इसके तो गुरुजी कृपा ही नहीं है, ये तो मन से नहीं मानती होगी। वो बेचारी वो झूठ लगती है बोलने। कोई ऐसी कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई जो अच्छा हो जीवन में, तो सुख दुख सब आते हैं ना, कोई सुख के क्षण आए, अरे मेरे गुरुजी ने भी मेरा काम रुकावट भी गुरुजी ने कर दिया, मेरी बेटी फेल हो रही थी 3 साल 14 साल में पास हो गई। अब तुम बताओ जीवन में क्या कोई ऐसा है जो जीवन में फेल ही होता है? कभी नहीं कभी तो पास होगा, और पास होगा तो गुरुजी को या बाबा को जो हम श्रेय दे देते हैं। बीमार थे, दवाई खाई, हमने ठीक हो गए, अरे गुरुजी ने बहुत जल्दी 3 ही खुराक में ठीक हो गई है, नहीं तो ठीक थोड़ी होती। हम अपने जीवन की जो छोटी छोटी चीज़ों की श्रेय हम जिससे जुड़े होते बाबा को देने लगते हैं। अब जो उन बाबा को, जो गुरुजी को नहीं मानते हैं, उनके जीवन में जो सुख है वो कहाँ से आते हैं? वो कहाँ से आ रहे हैं? जो उनके जीवन में दुख है वो कहाँ से आते हैं? उनके भी जीवन में सुख आता है, वही तो हमेशा सुख तो रहता नहीं, किसी के भी जीवन में दुख भी आता है। सुख दुख आना जाना ये हमेशा रहता है, हर किसी के जीवन में आता है। भगवान राम के जीवन में आया, दशरथ जी मर गए, भगवान बचाया नहीं पाए, न बचाया। कृष्णावतार में भगवान कृष्ण, पांडवों पर कृपा थी, पांडव पांचाली के, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा ने, भगवान नहीं बचा पाए। जीवन मरण हानि लाभ, यश अपयश विधियात, भगवान के हाथ। भगवान, और न कभी पांचाली ने या पांडवों ने कहा कि भगवान हमारे जीवन मृत्यु टालने आए, हमारे जीवन की समस्याएं दूर करने आए। भगवान ने नहीं, कर्म के द्वारा जब पांडवों के जीवन में कष्ट आया तो भगवान बात करने गए ना हस्तिनापुर दुर्योधन से, पर नहीं माना वो। भगवान ने क्यों कर दिया? तो बदल जाए, माइंड उसका वॉश हो जाए, क्यों नहीं कर दिया? पर ये बाबा करते हैं, बताओ, कृष्ण से भी बड़ी ये बाबा है। बताओ, तो कहने मतलब ये है कि आजकल का जो इंसान ना, थोड़ा सा तो तर्क करो यार, पूछो ना। तो भगवान, द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 बेटों को जिंदा कर दो। भगवान थे तो जिंदा कर देते, और द्रौपदी जानती थी भगवान है। जब युद्ध हुआ तो भगवान चाहते तो पांडव कह देते यार भगवान आपका चक्र चला दो ना, सब कट मर जाएंगे, हमें क्या। भगवान ने कहा नहीं, कर्म करो भाई। इतना प्रिय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया यार, कितना प्रिय पुत्र था, मार दिया। इतने लोगों ने मिलके मारा बेचारे को, 16 साल का, 15-16 साल का लड़का था, वध किया। भगवान ने क्यों जिंदा नहीं कर दिया? भगवान ने कहा कि वो उनके दुख खूब तड़पे रोए पांडव, विलाप किया उन्होंने, उनके जीवन में जितने कष्ट आए सब कष्टों को सहा पांडवों ने। सहने का नाम है जीवन। मैं बार बार बोलता हूँ, क्यों बाबा के पास जाते हो? इन पांडवों ने क्या किया? देखो, हमेशा विदुर को देखो, किसके पक्ष में थे? राजा के राज सिंहासन से उनकी दायित्व, उनका कर्म बंधे हुए थे। पर विदुर और विदुर की पत्नी कैसा जीवन जीते थे? अलग कुटिया बना के रहते थे। मंत्री थे दुर्योधन के यहाँ, पर कुटिया में रहते थे। भगवान के भक्त थे, इसका अन्न नहीं खाते थे कि पापी था। तो भगवान जब गए विदुर के यहाँ, अब देखो, मंत्री, राजा का मंत्री, जब भगवान गए तो कुटिया, और खाने को क्या मिला? भगवान को केले का छिलका। भगवान ने तो नहीं क्रुद्ध हो गए, अप्रसन्न हो गए, अरे तुमने केले का छिलका जाओ तुम ये कष्ट भोगोगे। भगवान खूब केले का छिलका खाए। पर क्या विदुर और विदुर पत्नी ने क्या ये कहा कि भगवान हमारे जीवन के हमें राजपाट दे दो, हम कहीं का राजा बनवा दो? मंत्री रहे और ऐसे कुटिया बने, और उसी में सुखी थे वो लोग। हम लोग जानते हो क्या है, न धर्म को समझते हैं न जानते हैं। ये बाबी बाबा, मैं तुम्हें ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये कोई बाबा नहीं। हर जिस बाबा के पास जाओ, बाबा कहेगा ये भाई हमारे यहाँ तो कस्टमर आया है, मैं अगर नहीं इसको अपना वो चेला बनाऊंगा तो जरूर ये जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग ना एक बाबा पर टिकते नहीं है। वो अगर एक बाबा ने कहे बाबा पर गई थी कुछ हुआ नहीं, दूसरे बाबा के पास 4 बाबा बदले, इसी में इसी पीरियड में उनका काम बन गया तो उस बाबा को श्रेय दे देंगे जिसके पास करंट में होके आए हैं। अरे देखा उस बाबा पर जाते ही
और वो ऐसे कर देते हैं कि तुम्हारे ना 5 बार उपाय होंगे, तुम्हें 5-5 बार ऐसे करना है, मतलब बांट देते हैं क्योंकि उनको तो अपनी कमाई करनी है। हाँ। तो वो हर चीज़ कर देते हैं, इस वाले में इतने पैसे लेंगे, इसमें इतने पैसे लेंगे, 5वां उपाय सबसे बड़ा होगा तो तुम्हें उसमें ज़्यादा पैसे देने होंगे। ऐसे हर चीज़ को विधि विधान में बांट देते ये इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपना जीवन में दुख आए दुख को सहो, सुख आए आनंदित रहो, सुख भोगो। भगवान ने संसार बनाया है, इस संसार में रहो, पर ये संसार में हम हमेशा नहीं रहेंगे, ये जानो। एक न एक दिन मरना है, और मृत्यु एक ऐसी चीज़ है, कब आएगी कुछ नहीं पता। हर उम्र का व्यक्ति मरता है, 1 साल का बच्चा ही मर जाता है। हाँ, अब स्त्री के हाथ से छूट गया, बच्चा गिरते ही मर गया। फलाना स्कूल से बच्चे जा रहे थे, टक्कर मारी, पूरी बस गिर गई, बच्चे मर गए। कौन से उम्र का व्यक्ति नहीं मरता है? इसलिए जीवन में जानो मृत्यु आनी है, कब आनी हम नहीं जानते, पर जब तक जीवित हैं, हर दिन हर पल आपको अपना कर्तव्य बोध होना चाहिए। यही धर्म है बस। अब तो यहाँ आई हो, मेरे पास बैठी हो, हम बात कर रहे हैं, हम अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं अच्छी बात? क्या ज़रूरत है? इसलिए कि आज भी इस आडंबर में फंस के दुनिया भर के लोग अपना पतन कराते हैं, अपना धन ठगे जाते हैं, और जो जैसे थे वैसे ही उनकी समस्याएं वैसे रहती हैं। हाँ। तो मैं क्या बताता हूँ समाधान? नहीं, आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, खत्म नहीं हो गई हैं, आएंगी पर जाएंगी। सब दिन रहत न एक समाना, सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दुख आया है तो जाएगा, सुख भी आएगा। सुख भी आएगा। सुख दुख यही तो जीवन तो है। चलता है। सुख आए तो भोगो, दुख आए तो भी भोगो। सहने का नाम जीवन है। आपकी सहन शक्ति कितनी मजबूत है? सहन शक्ति का मतलब क्या होता है? अपमान का घूंट पी जाना, ये और आपको कुछ ना हो, धर्म छोड़े बगैर अपमान का घूंट पी जाना, यही धर्म है। धर्म छोड़े बगैर मतलब आप किन किन से जुड़ा, आपके परिवार में कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो मम्मी है, पापा है, बड़ा भाई है, इनके प्रति आप धर्म, पर आपसे जो छोटा है उनको थप्पड़ मारते हैं, गलती क्यों किया? यह धर्म नहीं है, क्योंकि आप सिखाने के लिए, आपको उनको शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए अपने से छोटों को नहीं मारते हो या डांटते हो। डांटना और चपत लगाना ये धर्म का और संस्कारों का हिस्सा है। मेरे पिताजी ने बचपन में कितना मारा होगा? क्या मेरे पिताजी से मैं कम प्यार करता हूँ? अपमान किया अपने पिता का, मैंने पलट के मार दिया, अरे बाप, कलेजा फट गया मेरा। वही। बाबूजी मेरे डांटते थे, बोलते थे, थप्पड़ मार देते थे, रो लेते थे ना। हाँ। रोना जानो ना, रो के चुप हो जाओ, फिर से अपने धर्म, सॉरी पापा, गलती हाँ, हो यही गई। होता है। हम सॉरी हमारे मम्मी पापा बड़े अपने से जो बड़े पूज्य हैं, जिनको हम पूज्य, देखो शब्द क्या है, हमारा शास्त्र देता है। हमारा पूज्य बाहर का बाबा नहीं है, हमारा पूज्य हमारे परिवार का वो सदस्य है जिसके प्रति मेरा कर्तव्य है। तो मेरे पिता पूज्य हैं, पूज्य पिताजी लिखते हैं ना चिट्ठी में, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, पूज्य माता जी सादर, पूज्य भैया, बड़े भैया प्रणाम, पूज्य भाभी जी। हमसे जो भी पद में और उम्र में बड़ा है, हमारे लिए पूज्य होता है, वो हमारे दोस्त कोई भी हो पैरेलल होता है, बराबर का होता है। दोस्त का कोई एज उम्र कोई नहीं थी, दोस्ती जैसे, इसे हर तरह की बातें कर लेते। तो हम लोग जो ज़्यादा धर्म जो है, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने रामायण से और वेदों से, शास्त्रों से मिलान करो। इन बाबाओं जैसा कोई पहले करता था क्या? तो एक नहीं मिलेगा। तो ये सारा झूठ, सारे आडंबर मत पढ़ो। सिंपल वेद और शास्त्र क्या कहता है, अमर कथाओं में बताता हूँ। भगवान कृष्ण सबके स्वामी हैं, उसके बाद जितने देवी देवता हैं सब भगवान कृष्ण का कार्य करते हैं। सूर्य का कार्य है, सूर्य भगवान है, देवता है, बोलते चूँकि भगवान का ही विस्तार समझो। सूर्य का कार्य क्या है? वनस्पतियों को ऊर्जा उष्मा देना, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, तो पौधे जीवित रहते हैं, बढ़ते हैं, और पौधे में फल फूल लगते हैं, हम खा के हम जीवित रहते हैं। पशु पक्षी उनको चरते हैं तो वो जीवित रहते हैं। यानी सूर्य का जीवन से सीधा संबंध है। सूर्य ना हो तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। अच्छा, सूर्य खाली हो तो वरुण देव, जल के देवता वरुण हैं, वो भी वर्षा के रूप में जमीन में पौधे अपनी जड़ों से शोषित करते हैं तो फलते फूलते हैं, पर वो तभी भोजन बनाएंगे जब सूर्य की किरण पड़े। तो ऐसे ये सिस्टम भगवान ने बनाया। इसी से पता लगता है भगवान ईश्वर है। तो कोई लोग प्रकृति को ईश्वर मानते हैं, तो है, हम उनकी वजह से जीवित हैं।
अच्छा, इस प्रकृति में एक गैस है जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, उसके बगैर हम जीवित नहीं रहते, उनको हम पवन देव बोलते हैं। हवा, पवन देव। हवा के बगैर जीवित नहीं रहते ना, हवा यानी पवन देव। हमारा शास्त्र में, मैं अभी इस पर बोलूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर 2-4 चीज़ों को मैं उदाहरण, अग्नि, भोजन पकता पका, हमारे पेट में जठर मतलब पेट, और इसके अंदर जो अग्नि है तो जठराग्नि बोलते हैं। अब कहोगे कहाँ जठराग्नि, तो पेट अंदर जल नहीं जाए, इतने कोमल कोमल अंग है। जब बुखार आता, टेम्परेचर नापते हो 100 से ऊपर होता है, और 100 के ऊपर पानी उबलता है, मरते तो नहीं हो, जलते तो नहीं हो तुम। ये शरीर का नेचर ऐसा है, ऐसा सिस्टम बनाया है, इसलिए कहते ईश्वर है। तो अपने शास्त्रों से मिलान करो। भगवान ने जब मिट्टी खाई, पड़े थप्पड़, छड़ी लेके माने, खूब पड़े डंडे डंडे थपड़ियाए उनको, मम्मी अब नहीं खाऊंगा, बोले ना, तो पाप तो नहीं किया यशोदा जी ने, और भगवान ने भी तो नहीं पलट के कुछ कहा यशोदा जी। यही धर्म, यही धर्म है। बस इतना जानो, अपने कन्हैया से सीखो। चोरी चकारी की तो कान ऐठा गया, शिकायत आती थी, है माखन चोरी करता है ये, वो अलग बात है, हम शास्त्र में याद है भगवान आनंदित करने के लिए करते थे, पर शिकायत आती थी ना। इस दुनिया का रचयिता जब धरती पे आता, करके बताता है कि देखो गलत करता हूँ, मेरे लिए भी शिकायत आती है, मैं भी मार खाता हूँ, और मैं सह लेता हूँ, मैं बोलने नहीं जाता हूँ। जब भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बने, तो जो उनका दरिद्र मित्र सुदामा आया, तो भगवान ने क्या किया तुम्हें पता है? ऐसे पैर बैठ के उनके पैर धो रहे हैं, चरण पखार रहे हैं अपने गरीब मित्र का। हाँ, ये है धर्म, यही तो धर्म है। तो स्त्रियां जो भगवान की पत्नियां थीं, 16,108 पत्नियां आई, देखा भाई इनके बड़े प्रिय है, हमारे स्वामी के मित्र हैं, पंखा जली, कोई भोजन बना रही, भोजन बनाओ, बड़ा लग रहा है, बड़ा इनका दोस्त कोई आया, बड़ा खास है, इतना सेवा, चरण धो रहे हैं। भाई मित्र थे और ब्राह्मण भी थे सुदामा जी। तो भगवान ने अपने क्रिया के द्वारा देखा, ब्राह्मण की सेवा की, एक तो मित्र था, चरण पखारे धो रहे हैं, और अपनी रानियों कह रहे हैं चरणामृत लो, फटे हुए पैर, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपा नहीं कहीं नहीं सामा। मतलब सुदामा जी के बारे में, धोती फटी सी धोती मैली कुचली पहन के आए थे। मित्र राजा, उनका दोस्त राजा है, और राजा भगवान ने क्या किया, राजा की तरह थोड़ी ट्रीट किया, दौड़ के आए, ऐसे अंक में भर के खूब रोए, और कंधे पर हाथ रख के, इतने दिन कहाँ था तू, आया क्यों नहीं? कह रहे मित्र क्या कर रहे हैं, अपने परिवार में, और भाभी बच्चे कैसे हैं, सब बढ़िया है, ले सिंहासन में बैठाया। दोस्त देख रहा, बाप रे बाप, राजा है और अभी कैसे मिल रहा है, कोई गरीबी नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल बराबर का, अपना सिंहासन दे दिया, बैठो, और बैठे नीचे बैठ के पैर धो रहा है मेरे, पखार रहा है। ये है धर्म। और इसकी पत्नियां, भाभियां देखो हमारी सारी बड़ी चवन डुला रही, पंखा कर रही हैं, हमारे मेरे वस्त्र जो उन्होंने नए वस्त्र पहनाए, स्नान करके नए वस्त्र दिए, नए, और मेरे वस्त्रों में धो धा के मेरी भाभियों ने रख दिया। ये है धर्म। कहाँ बाबी बाबा है इसमें, कोई बताओ ना। तो भगवान के दर्शन करके वो चले गए, यहाँ आगे देखा तो ये धर्म कहते हैं। हम इसी पे आते हैं कि सुदामा को भगवान इतना वैभव दे दिया। भगवान मांगने गया था क्या सुदामा? अपनी पत्नी की जीत पे गया, चलो मिल के आ जाता हूँ, कह रही है बार बार, डंडा दे रही है, जाओ मिलाओ मिलाओ। सुदामा जी की पत्नी जानती, भगवान जा रहा हूँ, कुछ तो करेंगे। ये होती है कर्म करो। कौन से बाबा के पास गई थी उनकी पत्नी सुदामा जी की, और सुदामा जी कौन से बाबा के पास गए? चुपचाप चले आगे देखना रहे यहाँ। तो तब भी बेचारा देखो, जब देखा राजपाट, तो कह रहे ठीक है अपने बच्चों को तुम लोग सुख भोगो, हम तो चले उधर, चले नदी किनारे संध्या करने भगवान को, ये फटी हुई धोती होती पहन के। कहना ना ना, पड़ोसी अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखना, कोई भूखा ना रहे, कोई न रहे। ये है धर्म। मिले तो बहुत ज्यादा आग में मत मुतो, शांत रहो, भगवान की भक्ति करो, आपके जीवन में सुख हो दुख हो उसको बस सहना, यही है भक्ति, और यही है भगवान का भजन। पाप कर्मों से बचो, भगवान का भजन ये है। हाँ, लेकिन लोगों ने ना इसे मतलब भगवान को ट्रेंड बना दिया, स्टेटस लगा लेंगे भगवान के, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे। उससे क्या होगा? सुबह सुबह स्टेटस लगा लेते हैं। देखो सारे तुम मेरे फोन में देखो, तुम दिखा रहा हूँ, कोई स्टेटस नहीं, एक फूल लगा रखा है। वही हम कभी नहीं करते, लेकिन जितने भी देखा है ना, मेरी कजन्स होते सारे भगवान के स्टेटस लगाएंगी, लेकिन भक्ति कोई एक्चुअल में नहीं करेगा। मेरी दोस्त ने मुझे वीडियो शेयर करी थी कि देख हमारी मोहल्ले की औरतें जितनी भी है सारी, यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है, अब वो हवा चल सकती है, अब वो जो जोत होती है वो हिल रही है, तो कह रहे कि उसमें गुरुजी आए। उसने, क्योंकि वो भी हमारी तरह, उसने वीडियो शेयर करी ग्रुप में, हम कह रहे ये क्या है, मतलब
बताओ, औरतें पागल हो रही है, रो रही है, ऐसा हो रहा था वहाँ पे। अच्छा, क्यों रो रही हो, क्यों पागल हो रही है, बताओ क्या क्योंकि मिलने वाला था? गुरुजी ने दर्शन तो दिए। गुरुजी तो, अबे एक बात बताओ, जितनी स्त्रियां आती हैं वहां पे, तुम्हें बताता हूँ, रामायण में चले जाओ, एक स्त्री की कथा सुना दो, एक स्त्री का उदाहरण दे दो जो अपने पति के बगैर किसी बाबा के पास गई। अब उल्टा है, हाँ पति कहीं और, सारी स्त्रियां झुंड बना के बाबा पर पुरुष होता है, पराये पुरुष का स्पर्श तो छोड़ो, चिंतन करना भी पाप है। ये सारी स्त्रियां पाप करती हैं, जितनी भी मैं बता रहा हूँ, ये पाप की भागी बनेंगी, और नरक भोगेंगी, यहाँ भी और वहां भी। इसलिए कहता हूं किसी भी पराये पुरुष का नहीं। मैं एक उदाहरण माँ सीता का बता दो। माँ जानकी जब गई ना अनुसुईया जी के आश्रम में, तो माँ ने ऋषि को दूर से प्रणाम किया, क्योंकि उनके पति प्रणाम कर रहे हैं। तो जो उनके पति प्रणाम करते, माँ ने दूर से प्रणाम किया और अनुसुईया जी से गले मिली। वो बेटा, भगवान राम गए तो माँ अनुसुईया को दूर से प्रणाम किया और ऋषि के चरण स्पर्श किए। ये क्यों नहीं सीखते हो? वही, ये कोई रामायण से नहीं सीखेगा, उसके कुछ पढ़ते नहीं। अलावा एक उदाहरण दे दो, हाँ माँ जानकी का, माँ पार्वती का, जो किसी बाबा के पास गई हो। कोई भी स्त्री हो, मैं नहीं बताना, मैंने बताया ना तुम्हारा भगवान तुम्हारे पिता है, हाँ विवाह हो जाएगा तुम्हारा पति, बस। पति और है, कोई किसी बस, बाबी और बाबा, कोई नहीं। हाँ क्यों जाओगे, क्या करना साले से। हम्म। धर्म यही है, यीशु को जानो, और जानना हो तो सीधे अपने शास्त्र में घुसो, हाँ शास्त्र में घुसो, श्रीमद् भागवत में जाओ और रामायण। रामायण में जाओ, रामचरितमानस पढ़ो। लेकिन कोई नहीं पढ़ता ये सब, उन्हें है कि बस मैं स्टेटस लगाऊं। और कृष्ण जी को कितना मानते हैं, कितनी रिस्पेक्ट है, लेकिन वहाँ इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, वहाँ फोटोज खिंचवा लेंगे, लेकिन वहाँ कोई बैठेगा नहीं 5 मिनट, वहाँ कोई भक्ति नहीं करेगा भगवान की, नहीं वो बस नहीं, रील के लिए। रील, वहाँ जाके प्रेम मंदिर में जाके रील्स, डांस की रील बनाते हैं। अब वो ट्रोल भी होता है, कुछ लोग जो है समझदार लोग हैं वो ट्रोल करते हैं कि ये क्या है, तुम भक्ति व्यू करने भी गए हो, आता तुम है। व्यू देखने, व्यू के लिए गए हो तुम, तो ये जाहिर सी बात है। नहीं, हमारी भक्ति है, कहाँ भक्ति दिख मैं रही है? तुम्हें बताता हूँ, देखो मैं क्या होता है, भक्ति का मतलब होता है वो कार्य इस धरती का, मेरे द्वारा वो कार्य जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो हमारे भगवान कौन है? मेरे पिताजी हैं, प्रसन्न हो। तो जैसे मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माताजी भी नहीं है, तो मेरा सीधा दायित्व मेरे वो कार्य जिससे मेरे पिता कृष्ण और मेरी माँ श्री राधा, मैं मानता हूँ, या मेरे पिता श्री हरि भगवान चतुर्भुज नारायण भगवान, या मेरी माँ चतुर्भुज लक्ष्मी, वो प्रसन्न हो। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भगवान का जिनके माता पिता ना हो या हो तो भी हम ये तो जानते हैं ना, भगवान कृष्ण इस दुनिया के स्वामी हैं। मेरे माता पिता जैसे भी हैं उन्होंने ही दिए हैं, उन्होंने कहा कि इनकी भक्ति करो। पर ये ज्ञान दिया, ये चीज़ हमें भगवान से मिली, तो अब मैं भगवान, जो समय बचता है, देखो मैं कह रहा हूँ सर्वोत्तम भक्ति भगवान की करनी चाहिए। सर्वोत्तम भक्ति क्या है? इसके अलावा जो कर्म करने के बाद संसार में क्या है कि जब आप फ्री हो तो बैठो, तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, नेत्र बंद करके। मेरे ठाकुर जी दिख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मेरी बेटी, जैसे तुम जो भी भाव रखती हो, जैसे मान लो कृष्ण को तुम पिता, कई स्त्रियां भगवान कृष्ण को भाई मानती हैं, कई स्त्रियां अपने भगवान कृष्ण को प्रेमी मानती हैं। तो अब तुम नेत्र बंद करके जो अनुभव, मेरे पिता कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तो अच्छे से कर्म करती है, मेरे माता पिता को प्रसन्न रखती है, डांटा बोला तब भी रो गई, चुप हो गई, भगवान मुस्कुराते हैं। ये है भक्ति। मैं नहीं कह रही इस्कॉन मत जाओ या किसी मंदिर में जाओ, पर ये मत मानो कि वही भगवान है। मीराबाई को, सूर रहीम, रसखान, सबको घर में मिले भगवान। तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा कभी कभी जाना चाहिए, पर सुविधा देख के। ये नहीं जाके वृंदावन में डेली हर हफ्ते, हर 15 दिन 20 दिन पे, हर महीने जाके वहीं मरे रहते तो भगवान प्रसन्न। बैठ, अपने कर्म सही करो। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। ये बस इसको याद रखो और कुछ नहीं। ये कर्म में आता जाएगा। वहीं पे वृंदावन में भीड़ लगा रखी है तुम लोगों ने। हाँ वो बिन बात की भीड़। सूरदास, सूर रहीम, रसखान, मीरा, पूरे विदेश, पूरे दुनिया में भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन होता है, भगवान वहीं मिलेंगे। अभी मैं शूट पर गई थी, तो मुझे एक लड़का था जो मेरा को एक्टर था, उसने मुझसे पूछा कि तुम प्रेम मंदिर गई हो कभी? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गई, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। और ऐसा कि अभी परमिशन नहीं है घर से, और घर वाले अभी
नहीं जा रही क्योंकि थोड़े काम वाम में सब बिजी रहते, किसी को छुट्टी नहीं बहुत मिलती, बढ़िया। तो इसलिए मैं नहीं गई, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। तो उसने बोला कि तुम यहाँ जी क्यों रही हो, तुम मतलब तुम प्रेम मंदिर नहीं गई हो, इसका मतलब तो ये नहीं है कि अगर मैं प्रेम मंदिर नहीं गई तो मैं नहीं भगवान को नहीं 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 मानती। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें बताया ना, तुम अपने कर्म सही रखो, वही। कोई वहां और पे वो मन वैसे ही प्रेम होते हैं, मंदिर। उनके कर्म वर्म कुछ नहीं होते, वही है वो काउंटर ले रखा है, वो ऐसा शो ऑफ करता है कि देखो भाई मैंने नाम जप लिया। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ नाम जप, मैं कह रहा हूँ अभी तुम ये है, अरे घर में जैसे मान लो तुम इंस्टाग्राम चला रही हो, याद आया रख दो, उठा लो भगवान का, माला है तो माला कर लो। देखो करना चाहिए, जानते हो क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ इससे क्या होता है। माला जप करना, पर ये नहीं कि सारे इस जगत के कार्य छोड़ के माला मत जपो। काम, सारा काम करने के बाद, पढ़ने लिखने जो भी काम आपका है करने के बाद, जो आपके पास समय बचता है, उस समय भगवान का, मैं कभी कभी बता रहा हूँ कि ऐसे चल रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, अब कुछ दूरी पे या कहीं कैब में जा रहा हूँ, तो उसमें भगवान कृष्ण का जैसे ध्यान आता है, तो उस समय कर लेता हूँ। उतरा फिर कोई मिला और भाई क्या भूल गया ना मैं, वही। फिर जैसे फिर अकेला बैठा, मैं तो कभी कभी कॉफी पी रहा हूँ, बहुत बढ़िया कॉफी, तो भगवान की याद आ जाती है। हाँ। याद करना, स्मरण, भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्ति स्मरण है। नौधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में सर्वोत्तम भक्ति स्मरण। गोपियां करती थी भगवान का स्मरण 24 घंटा, रूप ध्यान। पर क्या गोपी खाना नहीं बनाती थी अपने सास के लिए, घर का कार्य नहीं करती थी, सब करती थी, खाना बनाते बनाते याद आती। हम, मैं यही कह रहा हूं, संसार को कोसो मत, संसार से विरक्त मत हो। कोई भी चीज बाबी बाबा ऐसा कुछ हो, कोई कहता है, साथ से मिलान करो, फिर अपना जीवन। तुम कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान से प्रेम करती हो, अपने तुम्हारे पिता तुम्हारे आचरण से प्रसन्न, भगवान कृष्ण वैसे ही प्रसन्न। हाँ वो वैसे श्रवण कुमार की देखिए, श्रवण कुमार थे जो अपने माता पिता को लेकर तीर्थाटन कर रहे थे, वाण से मार दिया, दशरथ मर गए। कौन, किसकी बाबा की भक्ति करते थे, और भगवान के धाम गए। कहीं नहीं सुना होगा कि श्रवण कुमार भगवान की भक्ति करते, बड़ा जाप करते, तप करते थे। उनके माता पिता के भी भगवान मान के उन्हीं को पूजा करते, भगवान को प्राप्त हुए। सुलोचना, मेघनाथ जैसा पापी पुरुष की पत्नी थी, पातिव्रत था उसमें, तो कोई भगवान की पूजा पाठ का भी जिक्र नहीं होना, भगवान के धाम गई। माँ जानकी ने, माँ उर्मिला ने, जो बाकी भगवान की उनकी पत्नी थी, भरत की मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी शत्रुघ्न की पत्नी थी, सब ने पतिव्रत ने, कोई पूजा पाठ नहीं, सब भगवान के धाम गए। मैं कहता हूं पर आपको इतना अच्छा परिवार मिला, इतना सुख, सुख हो दुख हो, भगवान का स्मरण करो। भगवान आपने संसार दिया, संसार में उन्हें इतनी समझ दी कि मैं इस मंत्र को फॉलो कर रही हूँ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करे सो तस फल जाएगा, भगवान में जान गई, यही भक्ति है। अपने कर्म सही रखो, उसमें कोई बात विवाद चक्कर मत पड़ो। हाँ, एक धर्म गुरु होता है, आपको गुरु मंत्र देता है, उस गुरु मंत्र का मन ही मन जाप करो, भगवान का स्मरण करो, बस भक्ति, और अपने कर्म ठीक रखो, इतनी भक्ति है। देश से प्रेम करो, ये सब सिखाया जाता है। देखो, एक अच्छी संतान का एक ये भी कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता को कुरीतियों से बचाए, उनको ज्ञान दे, समझाए कि मम्मी एक बात बताओ, रामायण में तो ऐसा कभी नहीं कोई करता था, आप क्यों करते हो ऐसा? श्रीमद् भागवत काल में भी किसी स्त्री ने ऐसा नहीं किया, मम्मी क्यों करते हो? बाबी बाबा हमसे क्या लेना, तो पराया पुरुष है, किसी ने नहीं किया। मम्मी मैं उदाहरण देती हूँ, थोड़ा जब बताने लग जाते हो तो बात तो सही करी। तो ये सब चीज़ें होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अगर ऐसा चोला बन के मैं लेक्चर दूँ तो मैं अच्छा खासा ज्ञान है, मैं बाबा बन सकता हूँ शास्त्रों ज्ञान। तो शास्त्र ज्ञान का मतलब ही नहीं है। मैंने क्या तुम्हें सिखाया है कि भगवान कृष्ण मेरे पिता हैं, और ये जो संसार है ये भगवान का दिया हुआ है, और इसमें जो हम बंधे एक माया के द्वारा, माया मेरी माँ है, मेरी ठाकुर जी की पत्नी है। माँ से कौन डरता है? हम सुख भोगेंगे संसार का, पर हम ये जानते हैं ये संसार सदा नहीं रहेगा, हमें छोड़ना है। तो कहाँ जाना है? पिताजी के पास। तो मेरे कर्म ऐसे सही रखने ताकि पिताजी के, हाँ बेटा, बस। तो हम लोग अपनी इस चर्चा को ही विराम देते हैं, फिर नए टॉपिक मिलेंगे बहुत जल्दी। ठीक है सान्या, टाइम होगा तुम ही निकलो।